फिल्म के गीत में फ्रांसीसी और हिंदी दोनों के शब्द थे। मिडिल चीना माल से शॉर्टकट लेकर अपर की तरफ चढ़ते हुए उसकी चर्चा छिड़ी है। गुड़िया गीत की एक पंक्ति गुनगुनाने लगती है, जिलेम्बू जिलेम्बू जिलेम्बू। बेबी पूछती है, इस जिलेम्बू का मतलब क्या हुआ? नायक कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। नायिका चौंकने का अभिनय करती है और कहती है, मुझसे? वो हंसती हंसती गुड़िया पर गिर जाती है। उसे संभालते हुए गुड़िया नायक पर गिरने लगती है। चट्टाने हैं, उन पर पिरुल हैं, पांव यूं ही फिसलता है। गुड़िया के धक्के से नायक लगभग गिर जाता है और अपने को बचाने के लिए नायिका का हाथ पकड़ लेता है। अब स्थिति यूं है, बचते बचाते भी नायक का घुटना चट्टान से छिल गया है। वो नायिका के हाथ का सहारा लेकर उठ रहा है और नायिका उस पर झुकी हुई है। कराते हुए नायक सफाई देता है, मैं फ्रांसीसी का मतलब समझा रहा था, वैसे गलत फ्रांसीसी है। अब वो नायिका के पास खड़ा हुआ है और नायिका मुस्कुराकर पूछती है, सही फ्रांसीसी क्या ठहरी? पता नहीं। नायक लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है, शायद जामेवू। जामेवू का मतलब क्या ठहरा? नायिका पूछती है, मैं तुमसे, और नायक वाक्य यहीं अधूरा छोड़ देता है। मैं तुमसे, नायिका कुछ इस तरह दोहराती है जैसे वो अध्यापिका हो और नायक छात्र की शाबाश, यहां तक ठीक बताया, अब आगे बताओ। नायक चुप लगा जाता है। नायिका कहती है, बताओ बताओ, मैं तुमसे। गुड़िया हंसने लगती है और मुनिया भी, और तो और गंभीर दया के होठों पर भी मुस्कान खेल जाती है। मैं तुमसे क्या? नायिका पूछती है। क्या करता हूं? भांग की जड़ी करता हूं, नायक खींचकर कहता है। भांग की जड़ी होने वाली ठहरी फ्रांस में। नायिका पूछती है, उत्तर तुम्हारा गलत जैसा हो रहा भाई, फिर सोचो। मैं तुमसे। नायक एक गहरी सांस लेकर खुद को संयत करता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये तो बहुत बुरी बात ठहरी, फिक्र की बात ठहरी। नायिका बुजुर्गाना लहजे में कहती है, बुरी बात ठहरी तुम्हारी ये बकबक। बबली दी गुस्सा होती हैं, शर्म न लाज नक टकराज, जो मुंह में आया कहना न कहना कह दिया। अरे तुम कोई बच्चे हो क्या? अब बेबी बबली दी का हाथ पकड़कर कहती हैं, मैं तो अभी बच्ची ही ना हुई ना दीदी, बेबी हुई मैं तो। उसे डांटो बंबैया बाबू साहब को। हाँ, नाम बेबी होने से अब जन्म बेबी ही रहेगी तू। बबली दी कहती है, अरे तेरी उम्र में तो मेरी ये मुनिया होने वाली थी। बेबी पूरी मासूमियत से कहती है, तेरी तो शादी हो गई थी ना बबली दी। और सब लोग हंसते हैं। बबली दी पहले मुस्कुराती हैं और फिर डांटती हैं, ठहर, आज मैं कहती हूं गोदी कैंजा से कि अब अपनी बेबी का ब्याह कर दो। तुम कोई नहीं बताओगे तो मैं बताऊंगी आज सब बात। चुपचाप ये लोग अपर चीना माल पर ऊपर और ऊपर चढ़ रहे हैं। बांज के जंगल के बीच से गुजरता रास्ता, बबली दी के टॉर्च की मरी मरी सी रोशनी, पेड़ों पे लगी काई और पथ पर बिछे गीले पत्तों की बोझिल सी गंध, अंधेरे पर बंगलों की रोशनियों के छींटे, झिंगुरों की निरंतर झिंग-झिंग और कभी कभी किसी बंगले से नीचे या ऊपर की किसी सड़क से आते किसी सुदूर वार्तालाप के टुकड़े। बबली दी अब भी बीच बीच में लानत भेज रही हैं। मूड बदलने के लिए बब्बन गाने लगता है, ये रात ये चांदनी फिर कहां, सुन जा दिल की दास्तां। और नायिका केवल गुनगुनाती है। नायक साहस करता है और मुक्त कंठ से गाता है, रात ये बहार की फिर कभी न आएगी। और बस नायक और बब्बन का सामूहिक स्वर, पल दो पल और भी ये समा। नायिका की आवाज भी मिलने लगी है। आवाज की त्रिवेणी पर स्वर टकराते हैं, कंपन पैदा होता है अंधेरे की सतह पर, अनुभूतियों की गहराइयों में। सुन जा दिल की दास्तां गाते हुए नायक का गला भर्रा जाता है। कितना सुंदर है ये क्षण, कितना भंगुर है ये क्षण। पानी की टंकी से बंगले की पगडंडी पकड़ते हुए नायक सोचता है, कल सत्यनारायण कथा है और परसों सुबह ये बंगला खाली कर दिया जाना है। सब अपने अपने घर चले जाएंगे, सिर्फ मेरा ही घर नहीं है। परसों के बाद अल्मोड़ा में कोई बेबी होगी और बंबई में कोई डीडी होगा। नायक नायिका नहीं होंगे। पांगर के पेड़ तले बब्बन के साथ एक सिगरेट जल्दी जल्दी फूंकते हुए वो अपने आप से पूछता है, नायक नायिका नहीं होंगे या कि जमाने की तमाम कोशिशों के बावजूद
होकर रहेंगे। संशय के रूप में हो, चुनौती के रूप में हो, प्रेम में या की से मुक्ति नहीं है।